हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर कंसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ए, इफ x इक्वल टू √5 माइनस √5 माइनस 2 देन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, x का वैल्यू गिवन है √5 अंडर √5 माइनस 2 अंडर √5 माइनस 2 √5 माइनस 2 देन x प्लस 1 बाई एक्स। फाइंड x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें चाहिए 1 अपॉन एक्स का वैल्यू। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 8 भी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो अंडर √5 माइनस 2। और इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज सेम नंबर से करते हैं बट अपोजिट साइड, अपोजिट साइन से रेशनलाइज करेंगे। √5 प्लस 2 अंडर √5 प्लस 2 से रेशनलाइज करेंगे इक्वल टू 1 इंटू √5 प्लस 2, तो √5 प्लस 2 ही होगा। एंड ये डिनोमिनेटर इसका a माइनस बी, √5 को यदि a लेट करते हैं 2 को भी, तो ये √a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्म है। और ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर अंडर √5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर √5 प्लस 2 अपॉन √5 का स्क्वायर। कोई भी रूट का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा इक्वल टू अंडर √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4 1 इक्वल टू अंडर √5 प्लस 2। 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है अंडर √5 प्लस 2। वैल्यू किसका फाइंड करना है? x प्लस, देयरफॉर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ गिवन है, x का वैल्यू गिवन है अंडर √5 माइनस 2, तो x के प्लेस पे लिखेंगे अंडर √5 माइनस 2, बीच में साइन प्लस का 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है √5 प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे अंडर √5 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, √5 प्लस √5 2√5, ये 2√5। और इस ऑप्शन 2√5 ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका है 2√5। तो ए का ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ x इक्वल टू 1 प्लस √2 देन x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू गिवन है 1 बाई एक्स फाइंड करेंगे, दोनों का सम फाइंड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू 1 प्लस √2, x इक्वल टू 1 प्लस अंडर √2, फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। फाइंड x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। x का वैल्यू गिवन है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस √2, 1 प्लस √2। इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 1 माइनस √2 से रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस √2, 1 माइनस √2 इक्वल टू 1 माइनस √2, 1 माइनस √2 इंटू 1, नंबर इट सेल्फ मीन्स 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि 1 को a लेट करते हैं, √2 को b, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है। और ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस √2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 होगा इक्वल टू 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। अब ये -1 कैंसिल करने के लिए ऊपर भी -1 कॉमन लेना होगा। तो यदि -1 ऊपर से कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे
तो ये रूट पहले आ जाएगा, यानी साइन इसका अपोजिट हो जाएगा। किसी से भी कोई भी इक्वेशन से सपोज दैट x माइनस वाई है, इससे हम -1 कॉमन लेंगे तो ये पहले यानी अपोजिट हो जाएगा। x माइनस वाई है तो ये y माइनस एक्स होगा। सेम यहाँ भी होगा, ये इससे -1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √2 है, अब ये √2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ √2 माइनस 1 अपॉन -1, और ये -1 से -1 कैंसिल, इक्वल टू √2 माइनस 1। यहाँ किसका वैल्यू फाइंड करना है? x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। देयरफॉर x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू x का वैल्यू गिवन है 1 प्लस √2, तो यहाँ x के प्लेस पे लिखेंगे 1 प्लस √2 प्लस 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का वैल्यू यहाँ आया √2 माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे √2 माइनस 1 और ये होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, √2 प्लस √2, √2 प्लस √2 2√2 और इसका स्क्वायर होगा 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। कोई भी रूट में यदि उसका स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल होगा, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। अब ये ऑप्शन 8 मीन्स सेकेंड ऑप्शन, बी का ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है 2√27 प्लस 3√12 अपॉन 4√3 इज इक्वल टू, क्वेश्चन है सी 2√27 प्लस 3√12 अपॉन 4√3 इक्वल टू 2 इंटू √27 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू √12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज 4√3 लिखेंगे। अब ये 3 का पेयर लग गया, जो भी नंबर पेयर लगता है वो रूट से बाहर आ जाता है। 2 का यहाँ पेयर लग गया तो ये क्या हुआ, 3 बाहर आएगा, ऑलरेडी बाहर में 2 है तो 3 2 जा 6, और एक रूट के अंदर 3 रह जाएगा तो 6√3 और प्लस यहाँ 2 बाहर आ जाएगा और ऑलरेडी बाहर में भी 3 है तो 3 2 जा 6√3 अपॉन 4√3 6√3 प्लस 6√3 ये दोनों ऐड होगा 12√3 इज इक्वल टू 12√3 अपॉन 4√3 √3 से √3 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 इक्वल टू 3, और इसका ऑप्शन 3 है यहाँ थर्ड ऑप्शन, यानी सी का थर्ड ऑप्शन होगा। डी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, डी क्वेश्चन है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स √3 है स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √5 इंटू √3, ये a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, कोई भी रूट का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, माइनस ये रूट दोनों रूट में है 5 और 3, √5 इंटू √3 दोनों यदि रूट में हो और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो एक साथ दोनों को एक ही रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इस मेथड से √a यदि इस फॉर्म में हो √a इंटू √b तो एक साथ इसको एक ही रूट में बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो तो एक ही में दोनों को एक रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रूल से यहाँ क्या होगा 2 √5 3 जा 15 इक्वल टू 5 प्लस 3 8 माइनस 2 √15 8 माइनस 2 √15 ऑप्शन 4 या डी का ऑप्शन 4 करेक्ट है, 8 माइनस 2 √15। नेक्स्ट क्वेश्चन ई 3 अपॉन 4 प्लस √7 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 प्लस
4 प्लस अंडर रूट 7, 4 प्लस अंडर रूट 7, इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन, सेम नंबर बट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज 3 एज इट इज रहेगा, यानी 4 प्लस रूट 7 है तो 4 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 7, यहाँ होगा 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, ए स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 होगा एंड रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 7 का स्क्वायर 7 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 7, 4 माइनस अंडर रूट 7 बाई 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 9, 3 3 जा 9 इक्वल टू 1/3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 7, और ये ऑप्शन 1/3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 7, 1/3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 7, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एफ क्वेश्चन है 1/7 माइनस रूट 5, 1/7 माइनस अंडर रूट 5, 7 माइनस अंडर रूट 5, इसमें भी रेशनलाइज करेंगे, अपोजिट साइन यानी 7 माइनस रूट 5 है तो 7 प्लस रूट 5 से रेशनलाइज करेंगे, 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 इक्वल टू 7 प्लस रूट 5 इंटू 1, 7 प्लस रूट 5 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 स्क्वायर 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 इक्वल टू 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 अपॉन 49 से 5 माइनस होगा 44, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/44 इंटू 7 प्लस रूट 5, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/44 इंटू 7 प्लस रूट 5, 1/44 इंटू 7 प्लस रूट 5, ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है एफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equal to root 2 minus 1 then x minus 1 by x equal to root 2 minus 1 then x minus 1 by x, ऐसा क्वेश्चन कहीं सेम ही क्वेश्चन तो नहीं है, नो डिफरेंट क्वेश्चन है। x इक्वल टू, यहाँ x का वैल्यू गिवन है, ये जी क्वेश्चन है, रूट 2 माइनस 1, x इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 देन फाइंड x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, तो सबसे पहले इसमें 1 बाई एक्स का रिक्वायरमेंट है, x का वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ गिवन है रूट 2 माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो x इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, देयरफॉर 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट 2 माइनस 1, इसको रेशनलाइज करेंगे रूट 2 प्लस 1 से, यानी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ होगा रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 2 प्लस 1 होगा। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स रूट 2 स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 + 1/1 किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे नंबर इट सेल्फ ही होगा, तो √2 + 1 यानी 1/x का वैल्यू कितना है, √2 + 1। वैल्यू किसका फाइंड करना है, देयरफॉर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x का वैल्यू यहाँ गिवन है √2 - 1, यहाँ लिखेंगे √2 - 1 माइनस 1/x। इसके पहले यदि माइनस है, माइनस के बाद वाले जो भी नंबर लिखेंगे उसको ब्रैकेट यूज करेंगे, √2 + 1 यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे √2 + 1 और ये पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 - 1 ब्रैकेट हटाएंगे -√2 और माइनस प्लस -1 होल स्क्वायर। अब ये -√2 + √2 प्लस √2 -√2 कैंसिल, -1 -2 होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर यदि इवन नंबर है तो वो प्लस होगा, 2 2 जा 4 यानी इसका आंसर होगा 4 और ये ऑप्शन थर्ड में है 4। H इसका वैल्यू फाइंड करना है 5 - √7 अपॉन 5 + √7 माइनस 5 + √7 अपॉन 5 - √7। H नंबर फर्स्ट का H अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 5 + √7 5 + √7 अपॉन 5 - √7 ये है। या तो इसको पहले रेशनलाइज करके और इसको सेपरेटली रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं एक साथ। चलो एक साथ ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट नंबर है, तो ये प्रोडक्ट होगा एलसीएम हो जाएगा 5 + √7 इंटू 5 - √7, एलसीएम इसका होगा। अब ये 5 + √7 से 5 + √7 5 - √7 में 5 - √7 मल्टीप्लाई होगा, यानी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 - √7 से 5 - √7 कैंसिल होगा, रिमेनिंग 5 + √7 और ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर न्यूमरेटर में 5 + √7, 5 + √7 से 5 + √7 सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 + √7 का होल स्क्वायर होगा। अब ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्म है, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मीन्स √7, b के प्लेस पे यहाँ √7 है तो √7 का स्क्वायर -2ab -2 इंटू a है 5 और b √7 क्लियर। अब माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, ब्रैकेट यूज करेंगे, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √7 का स्क्वायर √7 स्क्वायर और प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू √7 अपॉन a + b इंटू a - b, ये a + b इंटू a - b का फॉर्म है और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स √7 स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस √7 का स्क्वायर 7 माइनस 5 2 जा 10 √7 माइनस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट हटाते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 7 माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 √7 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 25 माइनस √7 का स्क्वायर 7। अब ये -25 + 25 + 7 - 7 कैंसिल,
अब ये दोनों माइनस है, -10√7 -10√7 ये ऐड होगा -20√7। चलो यहाँ इसको लिख लेते हैं, -10√7 -10√7 -20√7 अपॉन 25 माइनस 7 18, यहाँ 18 होगा, 18 9 2 जा 18 एंड 10 2 जा 20 -10 अपॉन 9√7 -10 अपॉन 9√7 -10√7 अपॉन 9 ये ऑप्शन है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -10√7 अपॉन 9 -10√7 अपॉन 9 ऑप्शन 4 ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट में जितने भी मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू था वो सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड विच आर नॉट। इसमें कौन सा सर्ट्स है और कौन सा सर्ट्स नहीं है, रीजन लिखना है, रीजन के साथ इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि सर्ट्स होता है क्या। तो सर्ट्स है इफ x is a positive rational number if x is a positive rational number and n be a positive integer, n be a positive integer n be a positive integer such that x to the power 1 upon n और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिफ्थ यानी nth रूट x, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड इंटीजर सच दैट इतना इज इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सर्ट्स और इसको एक और नेमिंग रेडिकल भी है, सर्ट्स और रेडिकल मीन्स ऐसा फॉर्म में हो जो x एक पॉजिटिव इंटीजर यानी रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए और n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ये पूरे जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होना चाहिए। यानी रूट के अंदर, यानी इसको हम पढ़ते हैं nth रूट x, सपोज दैट यहाँ फिफ्थ है और यहाँ 10 है तो फिफ्थ रूट 10, तो ये क्या है, n क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर है, x क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी रूट के अंदर जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, बट उसका पूरे का वैल्यू इरेशनल होना चाहिए, यानी पूरे का वैल्यू इरेशनल। फॉर एग्जांपल √5 में क्या है, 5 रूट के अंदर है 5 और 5 एक रेशनल नंबर है और ये पूरे का वैल्यू √5 क्या है, एक इरेशनल है, तो ये एक क्या होगा, सर्ट्स होगा, ठीक है। तो ये होगा सर्ट्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है √180। अब देखेंगे 180 को एक्सपेंड करेंगे तो 180 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 36 यानी 36 इंटू 5 180 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है तो ये 6 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 6√5 होगा इसका वैल्यू। 6√5 में 5 क्या है, अभी बताया कि रूट के अंदर रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, तो रूट के अंदर यहाँ क्या है 5 और 5 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये पूरे √5 क्या है, इरेशनल है, √5 इरेशनल है और √5 इरेशनल है, 6√5 भी इरेशनल है, यानी पूरे नंबर इरेशनल है और रूट के अंदर यहाँ रेशनल है, तो क्या होगा, ये एक सर्ट्स होगा। देयरफॉर दिस इज अ सर्ट्स,
ये क्या है, सर्ट्स है, ठीक है। बिकॉज रीजन क्या होगा, बिकॉज 180 यानी रूट के अंदर क्या है 180 इज अ रेशनल नंबर, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि डिफिनेशन में ही लिखा था x इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ क्या होता है, कुछ नहीं है तो यहाँ 2 है, कोई भी रूट x का मीनिंग होता है कि x टू द पावर 1/2, तो यहाँ 2 1/n, यानी n क्या है यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, तो n यहाँ n के प्लेस पे 2 है तो ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ क्या है इस क्वेश्चन में 180 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड, यानी रूट के अंदर है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है 180 एंड पूरे रूट का वैल्यू क्या आया 6√5, और 6√5 क्या है इरेशनल नंबर, एंड अंडर रूट 180 इज एन इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर। और ये क्या हो गया, रीजन इसका हो गया कि रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है और पूरे का वैल्यू एक इरेशनल नंबर है, तो ये एक सर्ट्स होगा, तो ये क्या है एक सर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4√27, सेकेंड क्वेश्चन क्या है 4√27, 4√27। अब ये 4√27 इसको समझेंगे, 4√27 क्या सर्ट्स है या नहीं है, तो इसके अंदर क्या है अंडर रूट 27 यानी 4th√27 अंदर का नंबर है वो क्या है रेशनल नंबर है। और अब चेक करना है, इसके बाद चेक करना है कि पूरे का वैल्यू रेशनल है या इरेशनल है, यानी इरेशनल होना चाहिए, अंदर का रूट के अंदर जो होगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए, तो वो है 27, बट ये पूरे का वैल्यू इरेशनल होना चाहिए, तो सर्ट्स होगा। पूरे का वैल्यू इरेशनल है या नहीं है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। यदि यहाँ एक और 3 होता और यहाँ 4 था, यानी 3 4 टाइम्स होता, जो भी नंबर है जो रूट के अंदर है यदि 4 टाइम्स होगा तो वो रेशनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 टाइम्स ही है, तो ये ऑलरेडी इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल 4th टाइम रहता कोई भी अंदर रूट के अंदर जो भी नंबर रहेगा और ये 4th रूट है तो 4 टाइम होना चाहिए, तब ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा और एक रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 टाइम्स ही है तो ये क्या है एक इरेशनल नंबर है, तो ये क्या है सर्ट्स है। देयरफॉर हियर यहाँ रीजन लिखेंगे, हियर 27 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर एंड पूरे का वैल्यू क्या है एक इरेशनल है, क्योंकि 4 टाइम्स रहता है, यहाँ 4 है और 3 4 टाइम्स रहता तब वो रेशनल होता है, लेकिन 4 टाइम्स नहीं है, यहाँ 3 टाइम्स है, तो ये एक इरेशनल है। एंड अंडर रूट यानी 4th√27 इज एन irrational, therefore 4th√27 is सर्ट्स, तो ये सर्ट्स है, यानी फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। थर्ड देखेंगे, थर्ड है 5th रूट √128, 5th अंडर रूट 128। यहाँ क्या है 128 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। अब चेक करना है कि 128 5th√128 क्या एक इरेशनल है, तो 128 को यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो 128 होगा 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 से 4 8 जा, फिर 4 से 4 2 जा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट
इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। अब यहाँ भी पता है यदि 4 3 टाइम्स है, ठीक है, उसके बाद एक 2 है, तो ये यदि सेम नंबर 5 टाइम्स रहता तब ये रेशनल होता। कोई भी सेम नंबर यानी एक ही नंबर 5 टाइम्स रहता तब वो रेशनल होता, लेकिन यहाँ तो 4 है, 3 टाइम्स है और 2 1 टाइम है, तो ये क्या है, पूरे नंबर क्या है, इरेशनल है। तो सर्ट्स का डिफिनेशन क्या है कि ये पूरे रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो 128 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और पूरे का वैल्यू यानी पूरा फिफ्थ अंडर रूट 128 क्या है, इरेशनल है, देयरफॉर दिस इज अ सर्ट्स। 128 रीजन क्या होगा, इज सर्ट्स, इज सर्ट्स, is such because 128 is a positive rational number, positive rational number, and ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, एंड फिफ्थ रूट अंडर फिफ्थ रूट 128 इज एन इरेशनल क्या है, इज एन इरेशनल। और यही रिक्वायरमेंट है क्या, किसके लिए, सर्ट्स के लिए, कि रूट के अंदर पॉजिटिव और पूरे का वैल्यू इरेशनल होना चाहिए। तो ये एक सर्ट्स है। अब 64th नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर थर्ड यानी क्यूबिक रूट 64, इसको इरेज करते हैं। फोर्थ के लिए देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है क्यूबिक रूट 64। अब ये 64 रूट के अंदर 64, ये ऑलरेडी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट अब चेक करना है, ये तो एक रूट के अंदर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। अब ये पूरे का वैल्यू इरेशनल यदि है तो सर्ट्स है, और इरेशनल नहीं है तो सर्ट्स नहीं है। तो अब चेक करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 64 को 6 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अभी क्या बताए कि कोई भी नंबर यदि यहाँ जो नंबर रहेगा उतने टाइम्स होना चाहिए, सेम नंबर यानी एक ही नंबर उतने टाइम्स होना चाहिए। यहाँ 4 क्या है, 3 टाइम्स, 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा, ये रेशनल, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी इसका रिजल्ट 4 आएगा, यानी 4 बाहर आ जाएगा, और 4 एक रेशनल नंबर है। जबकि सर्ट्स के लिए क्या चाहिए, अंदर का रूट के अंदर का पार्ट्स पॉजिटिव रेशनल नंबर वो तो है, लेकिन पूरे का वैल्यू इरेशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ रेशनल है, तो ये क्या है, सर्ट्स नहीं है। इसको हम इस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी अंडर रूट 64 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 64 को 4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 4 टू द पावर 3 है, और ये इसका मीनिंग क्या हो गया, थर्ड्स यानी क्यूबिक रूट 3 का मतलब कि इसका पावर 1/3, 3 3 कैंसिल इक्वल टू 4, इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सर्ट्स नहीं है, ये सर्ट्स नहीं है। रीजन रूट cubic root 64 is not an irrational number, not an irrational number। ये पूरे का वैल्यू इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, इसलिए ये सर्ट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तब पता चलेगा कि क्या है, ये सर्ट्स है या सर्ट्स नहीं है, यानी रेशनल है या इरेशनल है, पहले ये पता लगाएंगे। तो इसके लिए क्यूबिक रूट 25 इंटू क्यूबिक रूट 40, दोनों यहाँ थर्ड है, थर्ड रूट यानी क्यूबिक रूट 25 क्यूबिक रूट 40, तो दोनों को एक साथ हम क्यूबिक रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 इंटू 40 इक्वल टू क्यूबिक रूट 25 इंटू 40
1000 होगा, और ये क्यूबिक रूट 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। क्या यहाँ 1 नंबर कितने टाइम है, जितना यहाँ नंबर है उतने टाइम मल्टीप्लाई है। 3 नंबर है, यहाँ 3 है तो 3 टाइम्स सेम नंबर मल्टीप्लाई है। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, एक नंबर यानी ये बाहर आ जाएगा, और ये 10, और 10 क्या है, रेशनल है, इसलिए ये सर्ट्स नहीं है। रूट के अंदर तो 25 यानी रूट के अंदर 1000 ऑलरेडी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, लेकिन ये पूरे का वैल्यू इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है, तो ये सर्ट्स नहीं है। अब यहां देखें माइनस, इसका रीजन लिखेंगे कि बिकॉज, यहां लिखें बिकॉज क्यूबिक रूट 25 इंटू क्यूबिक रूट 40 is and is a rational number, is a rational number, रेशनल नंबर, जबकि सर्ट्स के लिए क्या चाहिए, इरेशनल चाहिए, तो ये सर्ट्स नहीं है। सिक्स्थ के लिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है 3 माइनस अंडर रूट 25, माइनस अंडर रूट 25, ये ऑलरेडी सबसे पहले तो रूट के अंदर क्या चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यहाँ नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये सर्ट्स नहीं है। ठीक है, रूट के रीजन क्या लिखेंगे, ये भी सर्ट्स नहीं है। रीजन बिकॉज माइनस अंडर रूट 25 इज नॉट अ पॉजिटिव, नॉट अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए एक यह क्या है, सर्ट्स नहीं है। 7 नंबर, 7 नंबर में ये क्या है, अंडर रूट पाई, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ रूट के अंदर पाई है जो इरेशनल होता है, पाई क्या है कि इरेशनल है, तो ये सर्ट्स नहीं है, ये भी सर्ट्स नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसका रीजन लिखेंगे, बिकॉज पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, एक इरेशनल है, इसलिए ये सर्ट्स नहीं है। अब यहां 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, रूट के अंदर क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 2, और 3 प्लस अंडर रूट क्या है, 2, क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि सर्ट्स के लिए क्या चाहिए, रूट के अंदर रेशनल नंबर चाहिए, तो ये क्या है, सर्ट्स ये भी नहीं है। यहां रीजन इसका लिखेंगे, बिकॉज 3 प्लस रूट 2 इज, 3 प्लस रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। यार ये भी लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, जबकि रूट के अंदर रेशनल रहेगा तभी वो सर्ट्स होगा, तो ये भी सर्ट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी सबसे लोएस्ट यानी स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या है, वो स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है वो, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये रेशनल इरेशनल है जो रेशनल बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर जो ये मल्टीप्लाई करने से रेशनल बन जाएगा, तो रूट 2 है तो रूट 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे। यदि इसको हम 5 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 और 5 2 जा 10, ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो क्या है, रेशनलाइज, यानी ये रेशनल बनाने के लिए रेशनलाइज द, राइट द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब कि कोई भी इरेशनल नंबर गिवन है उसको रेशनल बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा उसमें मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई किए, √2, तो इसका आंसर क्या होगा, √2। देयरफॉर स्मॉल यानी लोएस्ट फैक्टर इक्वल टू √2, ये आंसर होगा फर्स्ट का। इसको सेकंड क्वेश्चन है √24। √24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 6, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, और ये √2 का पेयर लगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2√6। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रेशनल बन जाएगा, तो रूट जो रहेगा वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेशनलाइजिंग के लिए, यानी रेशनल बनाने के लिए, तो √6 मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा √6 × √6 6 2 जा 12, ये 12 बन जाएगा, और ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब रेशनलाइजिंग फैक्टर इसमें क्या हुआ, देयरफॉर लोएस्ट फैक्टर यानी लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर इक्वल टू, रेशनलाइजिंग फैक्टर 2√6 आया था, इसमें क्या मल्टीप्लाई किए, √6, तो यही इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √6। थर्ड √5 - 3, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये ऑलरेडी ये इरेशनल है, रेशनल बन जाएगा, तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा √5 3 को मल्टीप्लाई करना होगा अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन मीन्स √5 + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये a - b × a + b का फॉर्म हो गया, अब ये a² - b², a² मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस b² 3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 - 9 इक्वल टू -4, -4 क्या है, एक रेशनल हो गया, तो इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी क्या लोएस्ट फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ा, √5 + 3, देयरफॉर लोएस्ट फैक्टर यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर इक्वल टू √5 + 3, और ये इसका आंसर। नेक्स्ट इसका भी सेम क्वेश्चन है, √7 है यानी 7 - √3 है, सॉरी 7 - √7, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रेशनल, अभी ये क्या है, इरेशनल है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इरेशनल होगा, तो इसमें सेम नंबर बट अपोजिट साइन, यानी इसमें से यदि हम 7 - √7 को 7 - √7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 + √7, तो ये a - b × a + b का फॉर्म है, और इसका वैल्यू होगा a² - b² √7 का स्क्वायर इक्वल टू 49 - √7 का स्क्वायर 7 इक्वल टू 42, और 42 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा कि ये रेशनल बन गया, तो 7 + √7, देयरफॉर लोएस्ट फैक्टर इक्वल टू 7 + √7, और ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √18 - √50, ये फिफ्थ नंबर है, √18 - √50, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल टू √18 को 3 × 3 × 2 लिखेंगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18, माइनस √50 को 5 × 5 × 2 लिखेंगे, ठीक है, 5 5 जा 25 और 2 जा 50,
इक्वल टू, ये रूट के अंदर यदि पेयर होता है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये 3√2 माइनस यहाँ 5 का पेयर है, 5 बाहर आ गया, √2, 3√2 से 5√2 माइनस होगा, 3√2 से 5√2 माइनस होगा, क्या होगा, इक्वल टू 3√2 माइनस 5√2 माइनस 2√2 माइनस 2√2। अब इसमें लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो माइनस 2√2 में यदि हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2 2 जा 4 यानी -4 हो जाएगा, और -4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किए, ऐसे क्या था, ये -2√2 क्या है, इरेशनल है, इसमें √2 मल्टीप्लाई किए तो ये रेशनल बन गया। और यही क्वेश्चन है कि लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी इस नंबर में, इस इरेशनल नंबर में कौन सा लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यानी कौन सा लोएस्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि वो रेशनल बन जाएगा। देयरफॉर लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया है यहाँ, √2। 6 नंबर √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, √5 कोई एक्सपेंड नहीं होगा, 2 भी एक्सपेंड नहीं होगा, तो इसमें इसको रेशनलाइजिंग करने के लिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स √5 माइनस √2 था तो √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस √2 से। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, तो क्या हो गया, a स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, और ये क्या बन गया, रेशनल। तो ये क्या था, इरेशनल था। इरेशनल में यानी इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ ये हो गया, यानी √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई किए तो एक रेशनल बन गया। तो ये लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है यहाँ, √5 प्लस √2, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई किए। देयरफॉर लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर इक्वल टू √5 प्लस √2, √5 प्लस √2, ये इसका आंसर होगा। 7 नंबर √13 प्लस 3, √13 को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो सेम नंबर, ये क्या है, इरेशनल है। यदि इरेशनल में इसको हमको रेशनल बनाना है, रेशनल बनाने के लिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करने के लिए सेम नंबर बट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √13 प्लस 3, इसमें यदि हम √13 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म हो गया। अब ये इसका वैल्यू यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स a स्क्वायर मीन्स √13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, और 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से रेशनल नंबर बना, तो √13 माइनस 3, देयरफॉर यही हो गया लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो लोएस्ट फैक्टर इक्वल टू √13 माइनस 3, √13 माइनस 3, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पूरे नंबर जो भी क्वेश्चन था उसको यानी इरेशनल नंबर था उसको रेशनल बनाने के लिए क्या लोएस्ट फैक्टर फाइंड करना था। इसमें है कि सिर्फ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर को रेशनल बना देना है, इरेशनल है और उसको रेशनल बना देना है। तो 2 √3 अपॉन √5,
2√3/√5। इसमें यदि हम √5 से मल्टीप्लाई कर दें, √5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा 2√3 इंटू √5 अपॉन √5 इंटू √5 5। हमें क्या आ गया, रेशनल, डिनोमिनेटर इरेशनल था, डिनोमिनेटर इरेशनल था, अब ये क्या बन गया, रेशनल। तो यही करना था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। तो 2√3 इंटू √5 एक साथ रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 3 जा 15 यानी 3 इंटू 5 अपॉन 5 इक्वल टू 2√5 3 जा 15 अपॉन 5। इसका ये आंसर हो। सेकंड, √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, √6 प्लस √5 इरेशनल नंबर है। इसको रेशनल बनाना है तो इसके में अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। √6 प्लस √5 है तो √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 माइनस √5 इज इक्वल टू, ऊपर में क्या होगा, √6 माइनस √5 इंटू √6 माइनस √5 यानी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम तो उसका स्क्वायर होगा। √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्म है। √6 को a लेट करते हैं, √5 को b, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स √6 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मीन्स √6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू √6 इंटू √5 अपॉन √6 का स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू, √6 का स्क्वायर 6 होगा प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2, और ये दोनों को एक साथ एक ही रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2√6 इंटू √5, √6 5 जा 30, √30, 2√30 अपॉन 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 इक्वल टू 6 प्लस 5 11 माइनस 2√30 अपॉन 1 से कोई भी नंबर में डिवाइड करेंगे, नंबर इट सेल्फ ही होगा। तो ये इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हुआ। आज का सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।